राजस्थान की सियासत में लंबे समय बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। पुराने समय में भी जब युद्ध होते थे तो 2-3 दिनों का युद्ध विराम होता था। उस दौरान कूटनीतिक चालें चली जाती थी, दूत प्रयोग में लिए जाते थे। यहां भी कई दिनों के वीरों के बयान के बाद अब दूत प्रयोग में लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से उनके करीबी राजीव अरोड़ा राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन से मिलने पहुंचे थे। आज मुख्य सचेतक महेश जोशी और सचेतक महेंद्र चौधरी गए हैं। कहा जा रहा है कि 2 मंत्री भी गए हैं, राजेंद्र यादव और अर्जुन बामणिया। दूतों का छापामार युद्ध में विशेष महत्व होता है। वो एक माहौल बनाते हैं और अपने राजा की तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि वह क्या सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह अपनी बात खुद से नहीं कहते हैं, एक माहौल बना देते हैं और उस माहौल के जरिए जिसे समझना होता है वह समझ जाता है। जब से अजय माकन ने सचिन पायलट के पक्ष में बोला था, तब से गहलोत गुट के लोग आग बबूला थे और सचिन पायलट के खिलाफ आग बरसा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस सब से घबराकर अजय माकन हमारे लिए भी सामने आ जाएंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो युद्ध विराम कर अब दूतों के जरिए अजय माकन को समझाने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। 2 महीने का जो समय डॉक्टर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया था घर में आराम करने के लिए, वह भी तेजी से खत्म हुआ जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के राजनीति करने के तरीकों में भारी अंतर है। अब सचिन पायलट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अजय माकन के पास जाकर क्या कह रहा है। उन्हें लगता है कि जनता हमारी ताकत है और जनता के जन समर्थन को देखते हुए हमारे लिए कांग्रेस आलाकमान कुछ अच्छा ही करेगा। यही दोनों नेताओं की राजनीति करने के तरीकों में अंतर हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा आगे दिखाई देते हैं। उनके करीबी निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा कहते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर सिकन नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है कि वह सोच क्या रहे हैं। हम अक्सर देखते भी हैं कि जिस तरह का माहौल बाहर बना हुआ था, अब कांग्रेस के लिए कुछ कहने के लिए बचा नहीं था, मगर अंदर वीसी में हम देखते थे कि किस तरह से अंगड़ाइयां लेते हुए कभी चाय कभी बिस्किट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खा रहे हैं। ऐसे लग रहा हो जैसा राजस्थान कांग्रेस में कुछ चल ही नहीं रहा है। सचिन पायलट को यहां बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीखनी चाहिए। राजनीति इतना सीधा सपाट नहीं है जितना सचिन पायलट समझते हैं। भले ही कहा गया हो उस वक्त जब सचिन पायलट ने बगावत की थी कि वो चाल चल रहे हैं, लेकिन तब भी सचिन पायलट कोई गहरी चाल नहीं चल रहे थे। उनके साथ गए विधायक और उनमें से पंडित जी यानी भंवरलाल शर्मा जो अशोक गहलोत के साथ चले गए हैं, वह भी निजी बातचीत में कहते हैं कि सचिन पायलट कोई चाल नहीं चल रहे थे, बीजेपी में नहीं जा रहे थे, हमें रोक कर नहीं रखा था। वो कह रहे थे जिसको जाना है वो जा सकता है। यही ताकत भी है सचिन पायलट की और यही कमजोरी भी है। सीधा सपाट राजनीति में रहना आपको जनता के बीच चहेता बनाता है, मगर जब तय आलाकमान के घर से हो रहा हो, जब लक्षागृह बनाया जा रहा हो, तो साथ में नकुल होना जरूरी है जो आपको यह बताए कि लक्षागृह से निकलने का रास्ता क्या होता है। इसकी कमी सचिन पायलट के पास दिखाई देती है, लेकिन इस सबसे अलग सचिन पायलट ने तय किया है कि जो होना है वो गांधी परिवार करेगा, मगर जो उनकी ताकत है जनता उसके बीच जाना जारी रखेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी में सतीश पूनिया ने यह दिखाना शुरू कर दिया है कि बॉस तो हम ही हैं। जिस तरह से पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को नोटिस दिया गया है, एक संदेश देने की कोशिश की है सतीश पूनिया ने कि मान भी जाओ। देखिए, सतीश पूनिया के बारे में कहा जा सकता है कि एक बेहद मैच्योर लीडर के रूप में बीजेपी में वो उभरे हैं। जिस तरह के हमले उन पर किए गए, जिस तरह की साजिशें उनके खिलाफ हुई, उसके बाद भी जितना काम और कंपोज वो रहे, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हमेशा करते रहे, निश्चित रूप से दिखाई देता है कि वह बीजेपी में लंबी राजनीति के लिए तैयार हो रहे हैं।
जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के नेता के साथ जाति का टैग जुड़ जाता है, उससे भी सतीश पूनिया दूर रहे हैं। संघ से अच्छे रिश्ते रखे हैं, बीजेपी के हाईकमान से अच्छे रिश्ते रखे हैं। कमियां हर नेता में होती है, कुछ कमियां इनमें भी है जिस पर आरोप लगता है कि सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं। सतीश पूनिया वक्त के साथ धीरे धीरे बहुत कुछ सीख रहे हैं और वह दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह से बीजेपी वो आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से दूसरे नेताओं में घबराहट होती है, लेकिन पहली बार के विधायक को इस तरह से इतने मैच्योर ढंग से प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह सीखने लायक है बीजेपी के दूसरे नेताओं के लिए भी। कुल मिलाके कांग्रेस और बीजेपी के घर में जो झगड़ा है वो अब सब कांग्रेस आलाकमान और बीजेपी हाईकमान के पाले में है। अब उन्हें ही तय करना है कि इसका फैसला क्या होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं दोनों तरफ से लोग बहुत लंबे समय तक चुप नहीं बैठ सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।